थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु, तेरी और एक वचन का साथ इस वीडियो में हर एक किसी को, तेरी दास दासी और तेरी पास्टर बिशप, तेरी कलेसिया, तेरी हर एक जगह पे प्रभु इस वचन का द्वारा ये जो तुरी की शब्दों, दो तुरी की शब्दों, अंडरस्टैंड दीज टू टम्पेट्स, तो ये चीज समझ पाए, ये चीज मैं समझा पाऊँ प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये छोटे कंसेप्ट को मैं सबको सही तरह समझा पाऊँ प्रभु जी। आपकी उपस्थिति से ये प्रचार को मैं करने जा रहा हूँ प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा का साथ प्रभु यीशु तेरे नाम से इस छोटे प्रार्थना को रखता हूँ प्रभु जी, जो कि सबको स्वागत करता हूँ और एक छोटे वीडियो का साथ, जो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को अगर नहीं समझा तो आप गड़बड़ कर बैठोगे। तो एक जबरदस्त कनेक्शन इसका साथ है, तो लिखा है अंडरस्टैंड दिस टू ट्रम्पेट्स। तो इसका मतलब दो तुरियों का फूकना, दो तुरियों का फूकना। तो ये चीज आपको समझना होगा। हम क्यों यीशु को साथ ही उठा लिया जाएंगे, ये बात हम देखेंगे। एक अद्भुत कनेक्शन का साथ हम क्यों यीशु का साथ ही उठा लिए जाएंगे, तो ये चीज क्यों, तो लिखा है ये अंडरस्टैंड दिस टू ट्रम्पेट्स। तो यहाँ दो ट्रम्पेट्स को समझना आपको होगा, और दो ट्रम्पेट क्या है ये चीज आपको समझना होगा। ट्रम्पेट का मतलब तुरी, तुरियों का शब्द, तुरी फूकना। तो इसका मतलब एक है परमेश्वर का तुरी, एक है, यहाँ दो तुरी की जिक्र है, यहाँ एक है परमेश्वर की तुरी, दूसरा है स्वर्गदूत की तुरी। तो क्योंकि जब भी बाइबल में आप तुरी का फूकना का सुनते हो तो उसका बहुत बड़ा एक असर, बहुत बड़ा एक गहरा असर होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। जब भी आप बाइबल में पढ़ते हो या सुनते हो, कई बार पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे, जो तुरियों का फूकने का अर्थ को और जो गहरा संबंध है, वो जो गहरा असर इसमें होता है। तो सबसे पहला तुरी जो है ट्रम्पेट है, वो है परमेश्वर का तुरी। पहला तुरी जो है परमेश्वर का तुरी। तो एक दूसरा तुरी भी बाइबल में लिखा है, जो कि स्वर्गदूतों की तुरी। तो जब भी बाइबल में आप पढ़ोगे 90% समय में, बोल तो 90% समय में आप पढ़ने को आपको मिल जाएगा स्वर्गदूतों की तुरी। बाइबल में सबसे ज़्यादा पढ़ने को आपको मिल जाएगा 90%। इसलिए मैं लिखा हूँ 90%, इसलिए लिखा हूँ कि 90% समय आप जब भी पढ़ोगे तुरियों का, शब्दों का, फूकने का, तो तब भी 90% समय में स्वर्गदूतों का, तुरियों का जिक्र है और लिखा भी है। तो लेकिन कुछ एक जगह पे ऐसा लिखा है जो कि परमेश्वर का तुरी। ये चीज आप पढ़े या नहीं पढ़े, इसको गौर किए या नहीं किए, मुझे हाथ लगा ये वचन को मैं चाहता हूँ आप तक तो पहुँचाओ। तो मैं समझता हूँ इसको अगर नहीं आपने समझा तो आगे नहीं समझ पाओगे। तो ये चीज को मैं इसीलिए बहुत छोटे कंसेप्ट का साथ आपको समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर का तुरी कहाँ लिखा है, आइए चल पढ़ते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 नंबर वचन में देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 नंबर वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कौन? प्रभु खुद स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्दों सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। तो अभी आते हैं स्वर्गदूतों की तुरी। एक आपने पढ़ा पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 नंबर वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्दों सुनाई देगा, तो और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी।
तो अभी आते हैं मैं और एक जो दूत स्वर्गदूत की तुरी है उसको भी देखेंगे हम। जैसा कि मत्ती 24 अध्याय 31 नंबर वचन में लिखा है कि मत्ती 24 अध्याय 31 नंबर वचन में लिखा है, और वे तुरी के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों को भेजेगा। तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को, यहाँ स्वर्गदूतों की बात हो रही है, दूतों को भेजेगा, और वे आकाश से उस छोर से बोलो तो एक किनारा से और उस छोर तक, दूसरे छोर तक चारों दिशा से उसको चुने हुए के इकट्ठा करेगा, चुने हुओं का इकट्ठा करेगा। यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है ये कि परमेश्वर का तुरी किसके लिए फूका जाएगा, और दूसरी बात है स्वर्गदूतों का तुरी किसके लिए फूका जाएगा। आप दोनों जगह पढ़े हैं, दोनों वचन आपको सामने दी है, तो ये दोनों वचन में आप समझ गया परमेश्वर का भी तुरी फूका जाएगी और स्वर्गदूतों का भी तुरी फूका जाएगा। तो आपको यहाँ दो तुरी की आवाज सुनाई देगी, तो आप किस में जाओगे, आप किसको सुनोगे, और आपके लिए कौन सा तुरी है और दूसरे के लिए कौन सा तुरी है, आपके लिए कौन सा तुरी है और दूसरे के लिए कौन सा तुरी है, और आपके लिए कौन सा तुरी नहीं है, ये समझना जरूरी है। नहीं तो आप गड़बड़ कर बैठोगे। तो परमेश्वर का तुरी किसके लिए है और स्वर्गदूतों का तुरी किसके लिए है, इसलिए लिखा है अंडरस्टैंड दीज टू ट्रम्पेट्स। वो तो आपको समझना जरूरी है ये दो ट्रम्पेट्स को, तुरी का फूकने का शब्द को। तो ये दोनों तुरी का समझना आपको बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं छोटा कंसेप्ट के साथ ये वीडियो को रख रहा हूँ। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और जितने हो सके आप दूसरे तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि इस वीडियो का द्वारा आत्मिक उन्नति कर पाएगा पूरे मसीह समाज और पूरे मसीह जनता और दास दासी सबको फैलाइए। तो ये समझना आपको जरूरी है। तो एक बजता है परमेश्वर की तुरी और दूसरा बजता है स्वर्गदूत की तुरी। तो पहला स्वर्गदूत की तुरी जब बजेगी तो वो समझना होगा इस्राएलियों के लिए समझ रहा है, वो इस्राएलियों के लिए वो दर्शा रहा है, इस्राएलियों के लिए ये स्वर्गदूत की तुरी है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जब स्वर्गदूत की तुरी फूकी जाएगी तब इस्राएल समझेंगे, और जब परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी आप और हम समझेंगे, कलेसिया समझेंगे, दास दासी समझेंगे, यीशु का विश्वासी समझेंगे, यीशु का पास्टर समझेंगे, यीशु का हर एक राज्य में यीशु को मानने वाला समझेंगे, दास दासी। तो कितनी गहरी पॉइंट है परमेश्वर आपको इस वचन का द्वारा आपको देना चाह रहा है। अगर इसका सही कॉन्टेक्स्ट और सही अध्याय को आप नहीं समझा तो आगे आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैं छोटे छोटे कंसेप्ट का साथ आपका पास वीडियो लेकर आता हूँ। इसमें मैं चाहता हूँ आप आत्मिक उन्नति को करें। तो स्वर्गदूत की जब पूरी तुरी फूका जाएगी तो अब इस्राएल समझेंगे, और जब परमेश्वर की तुरी फूका जाएगी आप और हम समझेंगे। समझ गया ना। तो ये बात अगर नहीं समझते हो और एवं दिमाग में नहीं रखोगे, आज से अभी से इस बात को दिमाग में बांध को रख लीजिए कि परमेश्वर का तुरी कलीसिया के लिए है, दास दासी के लिए है और हर एक चर्च पास्टर बिशप के लिए है, लेकिन और स्वर्गदूतों का तुरी इस्राएलियों के लिए है, सिर्फ इस्राएलियों के लिए है। तो ये दो चीज़ को आपको समझना होगा। तो इसको दिमाग में रखते हुए अगर नहीं रखोगे तो आपको हमेशा के लिए लूसीफर उसी टाइम फंसा देगा। आपको तुरी को शब्दों को भी पहचानना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल में 90% जगह में स्वर्गदूतों की तुरी जिक्र किया है, लेकिन एक ही अध्याय एक ही वचन जो कि है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 नंबर वचन के, जो आप गौर से पढ़ोगे तब लिखा मिलेगा परमेश्वर का तुरी। और इसी परमेश्वर का तुरी से आपका संबंध है, कलीसिया का संबंध है, आप और हमारा संबंध है। तो इसको हमें समझना जरूरी है। अगर इसको नहीं समझे तो स्वर्गदूत का तुरी जब फूका जाएगा, वो जितने भी विश्वासी है अविश्वासी है जहाँ कहीं से भी है, वो अगर नहीं समझा तो वो भिड़ जाएगा।
तो आपको कितना बी केयरफुल का साथ, हिसाब का साथ आपको चलना है और समझना है। सबको जय मसीह की। फिर अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु का नाम से सबको स्वागत करता हूँ।